हाय व्यूअर्स, मैं मुन्ना बोल रहा था, जीएसटी प्रैक्टिशनर। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे ई कॉमर्स के बारे में। जो लोग ई कॉमर्स बिजनेस करना चाहते हैं, नहीं तो ई कॉमर्स के लिए जो जीएसटी में जो रिजाइम है ना, उसको डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, तो जिसको भी पता नहीं है ई कॉमर्स बिजनेस कैसे करना है जीएसटी थ्रू होके, वो लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। काइंडली वीडियो को पूरा देखिए, बीच में स्किप मत करिए, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिए। आज हम लोग जानते हैं कि ई कॉमर्स क्या है। ई कॉमर्स जनरली थ्रू इंटरनेट कोई भी प्लेटफॉर्म से कोई भी बिजनेस जो भी करता है, प्रोडक्ट बेचता है, सर्विस बेचता है, तो वो लोग को ई कॉमर्स बोलते हैं। जनरली ई कॉमर्स B2B हो सकता है, C2C हो सकता है, C2B भी हो सकता है, और कोई कोई जगह में B2 गवर्नमेंट सेक्टर के लिए भी हो सकता है। ठीक है, देयर आर सो मेनी वे, कहीं से भी हो सकता है। एडवांटेज क्या है आपका ई कॉमर्स के थ्रू होने से, आपको डिजिटलाइज मार्केटिंग करके आपका प्रोडक्ट को आप कहीं पे भी पहुंचा सकते हैं। सपोज मान लीजिए ये जगह में रह के आप CDEF थ्रू आउट इंडिया आप बिजनेस कर सकते हैं। और कोई भी शोरूम, कोई भी कुछ नहीं खोलना है आप लोग को। आपका वेबसाइट, एक इंटरनेट प्लेटफॉर्म खोल के आपका सर्विस हो गया, प्रोडक्ट हो गया, कुछ भी हो गया, थ्रू इंटरनेट प्लेटफॉर्म आप आपका प्रोडक्ट को वहां पे सेल करेंगे। नहीं तो सर्विस को आप क्या क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसको डिटेलिंग करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये सब प्रोडक्ट एक प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट प्लेटफॉर्म है, जैसे मैं बोला। तो उसी हिसाब से वो लोग क्या करते हैं, कस्टमर आता है उनको प्लेटफॉर्म को, वो प्रोडक्ट देखता है और वो लोग थ्रू अपना प्लेटफॉर्म को वो कहीं जाके कोई भी शोरूम थ्रू होके नहीं सेल करते, वो इंटरनेट थ्रू सेल करते हैं। तो उसको हम लोग ई कॉमर्स बोल के बोलते हैं। सर्विस के सेक्टर में भी वैसे ही है। कोई भी सर्विस देना है, आपका खुद का वेबसाइट थ्रू होके अगर सर्विस प्रोवाइड करते हैं तो भी वो ई कॉमर्स थ्रू होके ही जाएगा। आज हम लोग देखेंगे कि जीएसटी में कैसे करेंगे। ऐसे नहीं कि मैं जीएसटी नंबर मेरा है ऑलरेडी और मैं जाके ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर दूं कल का कल, वो पॉसिबल नहीं है। ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने के लिए आपको ई कॉमर्स रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। फिर से बोल रहा हूं, ई कॉमर्स आपका जनरल जो रेगुलर जीएसटी नंबर में है उसको लेके ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर सकते हैं। ई कॉमर्स के लिए अलग से आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप ई कॉमर्स बिजनेस कर सकते हैं। कोई एक 2 दिन पहले मेरा एक क्लाइंट था, वो पूछ रहा है कि क्या सर, मैं मेरा जो जीएसटी नंबर है उसको लेके कुछ भी प्रोडक्ट थ्रू ऑनलाइन सेल कर सकता हूं क्या? मैं बोला पहले तो बिल रेज मत कर। अगर तेरे को ऐसे ही देना है तो आप ऐसे ही दे दीजिए, बट बिल आपका जीएसटी नंबर थ्रू होके मत दो, क्योंकि बाद में कहीं अगर कोई पकड़ा जाएगा और जीएसटी चेक करेगा तो आप तो रेगुलर डीलर हो, आप तो ई कॉमर्स डीलर नहीं हो, तो आपको क्या करेगा, एक तो नोटिस आएगा। तो जो भी रेगुलर डीलर है वो रेगुलर बिजनेस कर सकते हैं, ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर सकते। ई कॉमर्स के लिए आपको अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। और ई कॉमर्स के लिए जीएसटी में क्या है, जैसे हम लोग का जीएसटी 1 है, जीएसटी 3 भी फाइल करते हैं, तो ई कॉमर्स में आपको जीएसटी 8 फाइल करना पड़ेगा। जीएसटी 8 एवरी मंथ 10 तारीख को फाइल करना पड़ता है। और ई कॉमर्स बिजनेस में क्या करना पड़ेगा, आपको टीसीएस लेना पड़ेगा कस्टमर से। टीसीएस आप कलेक्ट करके, आपको सबके लिए टीसीएस नहीं, कोई स्पेसिफिक पार्टी, ऐसे कुछ रूल है एज पर गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से, एज पर गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से कुछ स्पेसिफिक रूल है। उसी कैटेगरी में सपोज आप कोई गवर्नमेंट सेक्टर को सेल कर रहे हो, तो उस टाइम आपको क्या करना पड़ेगा, टीसीएस उनसे कलेक्ट करना पड़ेगा और जीएसटीआर 8 में आपको शो करना पड़ेगा। और सामने वाला क्या करेगा, वो टीसीएस को जीएसटी का जो सेटअप के साथ वो सेट करेगा। समझ में आ गया? और जो ई कॉमर्स बिजनेस के लिए कोई भी टर्नओवर स्पेसिफाइड नहीं है, नॉर्मल बिजनेस की तरह हम लोग कर सकते हैं। समझ रहे हैं? तो जो और
जैसे हम लोग एनुअली फाइल करते हैं 9C फाइल करते हैं, और ई कॉमर्स के लिए उसका वो जो एनुअल रिटर्न रहता है 9B रहता है। ठीक है, तो उसको 2 रिटर्न फाइल करना पड़ता है। मंथली आपका GSTR 8 हो गया और आपका एनुअली हो गया GSTR 9। ठीक है, आपको हम लोग को फायदा लग रहा है, उतना थोड़ा बहुत प्रॉब्लम भी आता है। जैसे लॉजिस्टिक का हो गया, सिक्योरिटी का रहता है, कस्टमर का बहुत ही झंझट रहता है। हम लोग भी जनरल में फेसेस किए कर रहे हैं। सपोज फ्लिपकार्ट से कुछ भी अगर एग्जांपल फ्लिपकार्ट से नहीं तो ऑनलाइन से कुछ अगर मटेरियल ले लिए और उसको पसंद नहीं आया तो फिर आता है मटेरियल 7 दिन में, फिर लेने के लिए 2-3 दिन, फिर आपको पैसा आपका क्रेडिट होता है। मतलब टाइम टेकिंग। ऐसे नहीं कि दुकान में गए आपको पसंद नहीं आया फिर नेक्स्ट डे नहीं तो उसी दिन जाके आप जाके एक्सचेंज कर लिए, वैसा नहीं रहता है। तो अच्छा भी है बुरा भी है, बट एनी हाउ GST का जो लॉ के हिसाब से सब लोग ई कॉमर्स बिजनेस नहीं कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। और कुछ भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है कि 20 लाख 50 लाख 30 लाख का कुछ भी थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद आपको अपने हिसाब से बिजनेस करना पड़ेगा और उसको TCS कलेक्ट करना पड़ेगा और रिटर्न में अपने को शो करना पड़ेगा। करने के बाद जो भी आप TCS फाइल करेगा, जो मैंने रिटर्न में दिखाएगा सामने वाला, वो TCS को आज ए इनपुट ट्रीट करेगा। ठीक है, और फिर से मैं बोल रहा हूँ GSTR जो 8 जो होता है वो एवरी मंथ 10 तारीख को रेस्पेक्टेड, मैंने ये महीने का जो एक्टिविटीज है आपका नेक्स्ट मंथ 10 तारीख के अंदर उसको फाइल करते हैं। ठीक है, मेरा प्रयास यही रहता है कि जो भी है सिंप्लीफाई करके आपके पास इंफॉर्मेशन जाके पहुंचाऊं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में दीजिए, जरूर से मैं रिप्लाई आप लोगों को दूंगा। ठीक है, नमस्ते, जय हिंद।